हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसके अंदर एडमिन एलटीई का सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के पास हमारे पास लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमारे पास ये बन के तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एडमिन एलटीई का सेटअप करेंगे, जहाँ पे ये डैशबोर्ड हमारे पास आ रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैं जाता हूँ google.com पे। गूगल पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एडमिन LTE 3। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो एडमिन LTE 3 चल रहा है। मैं इसको दोस्तों यहाँ से ओपन लिंक न्यू टैब कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह का कुछ लुक हमारे पास आता है। हालांकि हम इन सारी चीज़ों का यूज यहाँ पे नहीं करने वाले। जो फालतू चीज़ें हमें यहाँ पे लगेंगी उनको हम यहाँ से हटा देंगे। तो दोस्तों हमें ये सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा, एक्चुअली मुझे नहीं पता ये कहाँ से डाउनलोड होगा। तो देखते हैं कहाँ से ये डाउनलोड का लिंक इसका मिलता है हमें। तो ये तो इसने डेमो दिखा रखे हैं और इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये भी डेमो इसने दिखा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे एडमिन LTE 3 डाउनलोड, तो यहाँ पे दोस्तों ये आ रहा है हमारे पास admin lte.io। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, फ्री बूटस्ट्रैप एडमिन। तो ये शायद एडमिन LTE 3 पता नहीं कौन सा वर्जन चल रहा है। डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 3.0.5। तो मैं इसका सोर्स कोड यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो सोर्स कोड यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ और दोस्तों मैं अपने htdocs फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ htdocs फोल्डर के अंदर। तो दोस्तों ये 23 MB का सेटअप है शायद इसका। तो htdocs फोल्डर को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसे और एक्सट्रैक्ट कर लूँगा मैं इसे। तो एक्सट्रैक्ट मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये एक्सट्रैक्ट हमारे पास हो गया। अब दोस्तों एडमिन LTE 3.0.5 ये हमारे पास ये फ़ोल्डर है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से अपने गूगल क्रोम के अंदर। तो आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ लुक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले index.html ये फ़ाइल को हम इसमें सेटअप करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि गिटहब का फ़ोल्डर छोड़ के पेजेज का भी फ़ोल्डर हम अभी के लिए छोड़ देते हैं इसमें। बिल्ड dist और डॉक्स को रहने देते हैं, प्लगइन्स, इन तीन को दोस्तों हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि अपने सेटअप के अंदर जाऊँगा मैं। htdocs फोल्डर ओपन कर लिया मैंने। अब पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर मैं इन तीनों फ़ोल्डर्स को पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ये तीनों फ़ोल्डर पेस्ट कर दिए हैं और हमारी फ़ाइल्स कॉपी हो चुकी हैं। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर मैंने इनको तीनों फ़ोल्डर्स को कॉपी कर दिया। अब दोस्तों हम करेंगे क्या कि पेजेस के अंदर तो हमारे पेज पड़े होंगे तो इनका अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ से मैं index.html फ़ाइल को कॉपी करता हूँ और पब्लिक फ़ोल्डर से बैक जाता हूँ रिसोर्सेज फ़ोल्डर के अंदर। जितने भी व्यूज होते हैं हमारे वो रिसोर्सेज फ़ोल्डर के अंदर होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एडमिन नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, एडमिन, जिससे हमारी जो एडमिन की फ़ाइल है वो सारी एक फ़ोल्डर में सेपरेट रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसको उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ।
तो index.html को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब दोस्तों मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP। जितना भी हमारे एक्सटेंशन होंगे ब्लेड फाइल के वो PHP से होंगे। तो दोस्तों ये होगी हमारी डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि मैं इस फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ एडमिन LTE वाले को। तो हमारे पास ये एक व्यू क्रिएट हो गया है। तो रिसोर्सेस के अंदर व्यूज। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि मैं अपने जाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट के अंदर, और सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद मैं क्या करूँगा कि रूट्स के अंदर web.php इस फाइल के अंदर जाता हूँ। दोस्तों ये हमारे जो ऑथेंटिफिकेशन के रूट वगैरह हैं वो सारे डिफ़ाइन हैं इसमें, तो इनको हमें नहीं छेड़ना है अभी के लिए। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट गेट, और यहाँ पे दोस्तों एक URL डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले। तो हम डाल देते हैं डैशबोर्ड, यहाँ पे डालते हैं दोस्तों कॉमा, और उसके बाद दोस्तों हम फंक्शन टाइप करेंगे फंक्शन। तो दोस्तों ये हमारा एक रूट डिफ़ाइन हो गया, और पर इसके अंदर हमें सबसे पहले लोड करानी पड़ेगी रिटर्न, और यहाँ पर डालना है दोस्तों आपको व्यू के अंदर दोस्तों हमें उस फाइल को पाथ डालना है डैशबोर्ड वाली का। तो व्यूज फोल्डर के अंदर तक ये इस फंक्शन के थ्रू चला जाएगा। तो हमें डालना है एडमिन नाम का हमारा फोल्डर है व्यूज के अंदर। मैंने आपको एक बार बता देता हूँ। तो एडमिन नाम का हमारा फोल्डर है, और इसके अंदर जो हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है वो है डैशबोर्ड। दोस्तों ब्लेड डॉट PHP लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे इसको आपको सेव कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि लारावेल इस पे जाना है, और यहाँ पे आपको ऐसे दबा देना है। तो आप देखोगे कि हमारा जो एडमिन LTE है वो सही सलामत यहाँ पे ओपन हो रहा है। बट दोस्तों अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक अपने जो CSS, ये हालांकि डायरेक्टली ओपन हो रहा है पर ये तरीका सही नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि अपनी डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल को ओपन करेंगे, और इसके अंदर हमारे कुछ पाथ हैं जैसे CSS फाइल का, JS फाइल का, एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे, इनको एक फंक्शन के अंदर डालेंगे जिससे वो हमेशा सही चलेंगे, नहीं तो ये बीच में गड़बड़ कर सकते हैं। क्योंकि तो दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे लेना है आपको डबल ब्रैकेट इस तरह से, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है सॉरी, एक बार मेरे को भी ये गूगल करना पड़ेगा क्योंकि ये मैं भूल गया हूँ कि स्पेलिंग क्या होती है। असेस्ट लारावेल, तो आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे ये हेल्पर होते हैं। तो दोस्तों ये असेट होता है, और असेट के अंदर मैं अपनी फ़ाइल के अंदर वापस जाता हूँ, और वापस जाने के बाद ये हमने स्पेलिंग तो सही लिखी है, और यहाँ से इसको कट करता हूँ, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के बीच में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों ये काम करता है नहीं करता। ये हमारा पब्लिक फ़ोल्डर का पाथ उठाएगा। तो एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो इसको कंट्रोल U करते हैं हम, और कंट्रोल U करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा अब कंप्लीट पाथ यहाँ पे उठा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमें कंप्लीट पाथ इन सारी फाइल्स का बनाना है, जिससे बाद में हमारे पास कोई गड़बड़ ना हो।
तो दोस्तों सभी फाइल्स के अंदर हमें इस तरह से ये लगाने हैं। तो जितने भी हमारी CSS और JS की फ़ाइल पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर से आ रही हैं, तो ये दोस्तों यहाँ से बॉडी तक का काम इसमें निपट गया है। और अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ से इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से, दोस्तों इसमें हमारी इस तरह से डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी पे जा रहा है। तो जो जो हमारे साइट के अंदर से आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं पे हमें इस तरह से तो दोस्तों इस तरह से हमने ये सेव कर देते हैं इसे। बट दोस्तों हमें अभी jQuery फाइल्स के लिए भी इस तरह से पास सेट करना पड़ेगा जो कि हमारी फुटर के अंदर है। तो मैं लास्ट में जाता हूँ, और लास्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें इनके लिए भी इस तरह से ये पास सेट करना पड़ेगा। ये हमारी JS की फाइल्स हैं कुछ। अब दोस्तों मैं ऊपर जाता हूँ, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इनको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं लास्ट में जाता हूँ दोबारा, और यहाँ पे दोस्तों मैं इनका पास सेट कर देता हूँ। कुछ फाइल्स दोस्तों हमारी ऊपर रह गई हैं, उनको हम बाद में करेंगे। अब दोस्तों ये 2 लिंक हमारे रह गए थे, इनको हम अभी कर देते हैं कॉपी पेस्ट, और पीछे से भी इनको क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि अगर इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास दोस्तों ये असेट लिखने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि अभी के लिए तो ये हमारे पास ठीक चल रहा है। जब हम इसको डायनेमिक बनाएंगे, जो हमारा हेडर और साइड बार है और फुटर है, तो दिक्कत ये आएगी कि इसमें कुछ फाइल्स का पाथ वो ऑटोमेटिकली उठाएगा नहीं। तो इसलिए हमें इसकी असेट वगैरह सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये फंक्शन हमेशा डायनेमिक पाथ इसका रखेगा। तो इसलिए हमने ये डैशबोर्ड पे इस तरह से पेस्ट किया है, मतलब ये डायनेमिक बनाया है। अब दोस्तों जो हमें दिक्कत आने वाली है वो हमारी इमेजेज के साथ आएगी। तो इमेजेज के पाथ को भी हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो इसमें फाइंड करते हैं, और इमेज तो dist के अंदर जितनी भी इमेजेज हैं तो हमें उन्हें भी इस तरह से वैसे सेट करना चाहिए, dist। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे काफ़ी सारे पाथ हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इमेजेज को भी सेट कर लेना है। तो मैं जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, Ctrl+F, फाइंड ऑल, और यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्लेस कर दिया dist और स्लैश। अब दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पे सभी के लिए वो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लोज का वो उठा लेता हूँ, क्लोज के लिए कोड उठा लेता हूँ, और यहाँ से एक एक करके सर्च करेंगे dist, और ये हमें क्लोज भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये पाथ हमें सही करना पड़ेगा, कहीं नहीं तो ये अदर पेजेज के साथ प्रॉब्लम करेगा। dist ये हमारा डायनामिक हो जाएगा। पेस्ट,
पेस्ट और पेस्ट। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें, पर ये करना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि डैशबोर्ड का काम हमारा एक वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाए। ये थोड़ा सा गलत हो गया है इसमें, तो इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो DIST यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं। थोड़ा बहुत बात हमारा गलत हो गया है इसमें, DIST और इसको भी DIST। अब दोस्तों हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं हम। तो इसने हमें सिंटैक्स एरर दे दिया है। तो देखते हैं कि क्या इशू है इसमें हमारे पास। सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड व्यू दिस, ये कौन सी लाइन में है? PHP 20 लाइन में हमें एरर दे रहा है कुछ। देखते हैं क्या एरर है। असेट, ओ सॉरी, ये हमें DIST के अंदर हमने ये बात गलत है हमारा। तो एक्चुअली हमने जल्दबाजी में थोड़ा काम ख़राब कर दिया इसका। यहाँ से ये हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। और तो अब दोस्तों हमारा लगभग ये चल गया है। तो अब दोस्तों हमें करना क्या है कि हम नेक्स्ट वीडियो में हेडर और फुटर के लिए अलग से एक मास्टर टेम्पलेट बना देंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप मुझे भी गाली दे रहे होंगे कि इतनी लंबी वीडियो मैंने कर दी है। तो सॉरी इसके लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि मेरे को पता लगता रहना चाहिए कि कितने व्यूअर्स मेरे वीडियोज़ पे आते हैं। धन्यवाद।